नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम की तारीख को लेकर बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं। एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड है वह कब तक रिलीज़ किया जा सकता है। और बहुत से कैंडिडेट्स यह भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो परीक्षा है उसके लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, यह भी कैंडिडेट जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम से जुड़े इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपके सामने आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम का, वह भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है सभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ फॉर्म्स। देखिए, नंबर ऑफ फॉर्म्स कि अगर हम बात करें, जहाँ तक वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं, एक तरीके से जो रफ आइडिया निकाला जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया यही निकाला जा रहा है कि लगभग 3 लाख के करीब जो हैं फॉर्म इस परीक्षा के लिए भरे गए हैं। अब 3 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं तो इसका मतलब यह है कि कंपटीशन टफ रहने वाला है, इसमें कोई दवाई नहीं है। लेकिन क्योंकि आप इससे भी वाकिफ़ होंगे कि अलग अलग रीज़न के हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है, यानी जो आपका कंपटीशन होगा उस रीज़न से भरने वाले, जिस भी रीज़न से आपने भरा है उस रीज़न से भरने वाले कैंडिडेट्स के साथ रहने वाला है। आपके ये फोकस इस समय आपकी स्टडी रखना है, आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप बेटर मार्क्स लेके आते हैं परीक्षा में तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान रखना है, ना कि आपको यह ध्यान रखना है कि कितने फॉर्म भरे गए। ये तो बात रही आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स को लेकर। सेफ स्कोर पर आए उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा कब तक कंडक्ट कराई जा सकती है और परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक रिलीज किया जा सकता है। देखिए, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें एडमिट कार्ड को लेकर जो बड़ी बात कही गई थी वह ये थी कि आपका एडमिट कार्ड जो है जनवरी या फिर फरवरी में रिलीज़ किया जा सकता है, पहली अपडेट। और जो एग्ज़ाम है आपका वह फरवरी मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो रिज़ल्ट है वह भी फरवरी मंथ में ही रिलीज़ कर दिया जा सकता है। रिज़ल्ट जो है वो भी फरवरी मंथ में रिलीज़ कर दिया जा सकता है। तो उससे क्या सिनेरियो बनते हैं वह हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सभी तारीखें देख सकते हैं आप जो हमने आपको बताई हैं। देखिए, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं वह सभी डेट्स जिसको लेकर हमने आपको बताया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो एडमिट कार्ड है जनवरी फरवरी में, उसके बाद जो एग्ज़ाम कंडक्शन है वह फरवरी में लिखा है, और रिज़ल्ट भी। इस लिहाज से देखा जाए तो रिज़ल्ट और परीक्षा के बीच में लगभग आप मान के चलिए 2 से 3 हफ्तों का गैप तो होगा। अगर 2 से 3 हफ्तों का गैप होता है और 4 हफ्ते आपके फरवरी मंथ में काउंट होते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपकी जो परीक्षा है मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के पहले 15 दिनों में ही कंडक्ट करवाई जाएगी, यानी फर्स्ट 15 डेज़ के भीतर ही फरवरी के अंदर आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जा सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद यही है कि 10 से 15 फरवरी के बीच में जो है उम्मीद है कि इसमें से किसी एक तारीख को जो है आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ की परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि रिजल्ट जो है आपका फरवरी मंथ में ही जारी किया जाना है, उसको एनालिसिस के बाद। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड को लेकर, तो एडमिट कार्ड आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फिर फरवरी की शुरुआत तक देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात रही आपके एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर। और बहुत से कैंडिडेट्स ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सेफ स्कोर को लेकर हम एक और स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में आपको पूरी तरीके से जानकारी देने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको सेफ स्कोर के बारे में बता देते हैं। देखिए, अगर सेफ स्कोर की बात की जाए जिससे कि आप जो है इस वर्ष जो है अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। देखिए, डिसाइड आपका इन 70 मार्क्स में से ही होना है, क्योंकि जो लैंग्वेज का पेपर होगा वहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल भी चेक की जाएगी, तो उसमें आपको जो है ध्यान नहीं देना। अभी आपको इन 70 प्रश्नों पर ध्यान देना है। इसमें अगर देखा जाए तो कैंडिडेट जिनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका मैथमेटिक्स रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और वह आसानी से इस मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 37 चैप्टर में जो है उन्हें लगभग 37 से 40 के बीच में टारगेट करना है। 37 से 40, क्योंकि कंपटीशन टफ है, आपको इसमें कोई दवाई नहीं रहने वाली है। तो 37 से 40 के बीच में आपको इसमें टारगेट करना है। उसके बाद जो है इंग्लिश में जो है अगर एक एवरेज स्टूडेंट होगा तो वह 5 मार्क्स हासिल करेगा, और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वह तो 10 भी हासिल कर सकता है। लेकिन इंग्लिश में भी आपको मान के चलना है कि आपको लगभग जो है
7 से 8 नंबर लेके आने हैं क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो होने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होने वाला है। और ये ध्यान रखिए कि जो जनरल अवेयरनेस के अंदर ज़्यादा मार्क्स हासिल करेगा उसके सिलेक्शन की संभावना सबसे अधिक रहने वाली है। यहीं पर आपको फोकस करना है। जनरल मार्क्स के लिए आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है और एटलीस्ट 2023 के जो आखिरी के 6 महीने हैं उनका करंट अफेयर्स तो आपको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। और इन सब के एनालिसिस के बाद अगर आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में 15 मार्क्स भी आते हैं, अगर 15 मार्क्स आप यहाँ से भी आते हैं, क्योंकि एवरेज तौर पर अगर देखा जाए तो कैंडिडेट 9 से 10 ही मार्क्स लेकर आएंगे, लेकिन जो कैंडिडेट 15 मार्क्स जो है यहाँ से निकाल लेते हैं तो वह आसानी से जो है जो सेफ स्कोर रह सकता है आपका 70 में से, वह लगभग आपका 70 में से कितना रह सकता है अब हम आपको यह बता देते हैं। देखिए 70 में से जो सेफ स्कोर है आपका 55 से लेकर 60 रहने वाला है। ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि लगभग इतना सेफ स्कोर रहने की उम्मीद है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, ऊपर से नंबर ऑफ पोस्ट भी इतनी कम है, तो उसके एनालिसिस के बाद 50 से 60 वाले कैंडिडेट्स अनरिजर्व की कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन की संभावना सबसे अधिक रहेगी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स में भी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, इसकी संभावना कम है, तो वह भी टारगेट मान के चलें कि 50+ उनकी भी कट ऑफ रह सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक तरीके से अंदाजा है, आपको तो फोकस आपके 70 आउट ऑफ 70 पर ही करना है, लेकिन एक प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस वीडियो के अंदर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम से जुड़े सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया है, तो आप लग जाइए अपनी तैयारी में। काफ़ी कम समय आपका रहा है और इस तैयारी को आपको जितना शार्प कर सकते हैं उतना शार्प करिए, क्योंकि यही तैयारी डिसाइड करेगी कि आप जो है परीक्षा में इस बार जो है अपनी जॉब हासिल कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।